Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Irshadul Haq. Today, our lecture is upon the noun and its types. In the previous lecture, we have discussed upon डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा कि जी मुख्तलिफ़ तरह के अज्ज़ाए कलाम हैं जो कि हमारे गुफ्तगू में हमारे कलाम में तरह तरह का रोल प्ले करते हैं। मीन्स हम उनसे मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन, जिस पे आज हम बात करेंगे। नाउन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं कि जी नाउन होता क्या। हमें पता है जी ऑलरेडी, हम जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन बेसिकली इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन और एन आइडिया। किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया, किसी तसव्वुर का नाम नाउन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जी शख्स का नाम किस तरह से नाउन कहलाएगा, जगह का नाम किस तरह से नाउन कहलाएगा, थिंग या क्वालिटी या यानी मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग और एक्शन और आइडिया को हम किस तरह से नाउन में लेके आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी किसी शख्स का नाम नाउन होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। दुनिया में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों तरह के लोग हैं, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो किसी भी मर्द का या किसी लेडी का जो नाम है, अच्छा, उसको हम कहेंगे वो एक नाउन है। तो यहाँ पे देखें, चाइल्ड एक बच्चे का नाम है, कोई भी बच्चा हो सकता है। मैन आम कोई आदमी। ये आगे एक्टर कोई भी किसी ड्रामे में या प्ले में, किसी ड्रामा फिल्म में, मूवी में काम करने वाला जो बंदा है या कोई शख्स है, उसको हम एक्टर कहेंगे। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये भी एक नाउन है जी। टीचर, ये भी एक नाउन है। तो अगर हम कहें कि सिंपली अगर नाउन की एग्जांपल दें कि जी अली, कासिम, बिलाल, राशिदा, काशिफ़ा वगैरह वगैरह वगैरह। सो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स। ये नाम जो है वो आम भी हो सकता है, ख़ास भी हो सकता है, जिसकी आगे हम तफ़सील मज़ीद देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के हवाले से। तो यहाँ पे देखेंगे जी शख्स के बाद जगह का नाम क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह हैं इस दुनिया में, इस कायनात में। ये कायनात बहुत ही खुली है, रब अज़ीम की बहुत बड़ी ये यूनिवर्स है, जिसमें हज़ारों किस्म की जगह मौजूद हैं। तो जैसा कि एक रूम एक जगह का नाम है, हाउस भी जगह है, विलेज गाँव भी जगह है, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, यूनिवर्सिटी, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। सो इन सब तमाम तर जगहों के जो नाम हैं उनको हम नेम ऑफ द प्लेस में काउंट करेंगे, और दिस इज़ ऑल्सो नाउन। मज़ीद बरा हम देखते हैं कि चीज़ों के भी नाम होते हैं, जैसे कुर्सी है, पेन है, कंप्यूटर है, मोबाइल, बुक, टैबलेट वगैरह वगैरह। तो और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ढेर सारी अशिया हैं दुनिया में। तो वो सारे के सारे उनके नाम जो होंगे वो नाउन कहलाएंगे। देखते हैं कि जी क्वालिटी के भी नाउन होते हैं। मिसाल के तौर पे क्वालिटी में भी नाउन होता है, यानी क्वालिटी के भी नाम होते हैं। तो ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस, सिंसेरिटी, सेल्फिशनेस, अगलीनेस, ब्यूटी। तो ये सारे के सारे खूबसूरती, जहानत, ईमानदारी, सब के सब दीज आर यू कैन से नेम्स ऑफ द क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास ऑनेस्टी भी आती है, ब्यूटी भी आती है। तो ब्यूटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी नीड्स नो ornaments. So these are different examples of noun in the use of sentences. अब फीलिंग्स के भी नाम होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, हंगर, पेन, डिज़ायर। तो उसके अलावा एक्शन, डिफरेंट एक्शन कामों के भी नाम होते हैं, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, राइडिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ईटीसी। एंड यहाँ पे एक हम सेंटेंस फर्दर देखते हैं कि स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तैरना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सो इस सेंटेंस में हम देखेंगे स्विमिंग जो कि नाउन के तौर पे आ रहा है, एक नाम के तौर पे आ रहा है। और मज़ीद हम ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नाउन जो किसी सेंटेंस में अमूमन स्टार्ट पे होता है या एंड पे होता है, तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे हेल्थ इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द नाउन ऑफ यू कैन से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन स्विमिंग जो कि सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाउन, दो के सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। आइडिया भी नाम में शामिल होता है। किसी भी चीज़ का ख़याल आए तो वो भी हम जो उस ख़याल को, उस आइडिया को भी हम नाउन में कंसिडर करते हैं, यानी आइडिया का भी नाम होता है। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ नाउन। आगे हम नाउन की टाइप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जेनेरिकली नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम देखेंगे। तो नाउन की जो जनरल टाइप्स हैं हमारे पास, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म की नाउन की टाइप्स हैं। और फिर फर्दर जो नाउन की टाइप्स हम देखेंगे वो जो मेजर टाइप्स हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये जो 5 मेजर टाइप्स हैं नाउन की, इन की सब कैटेगरीज या सब टाइप्स में काउंट होती हैं। मिसाल के तौर पे अब वन बाय वन हम सभी जो नाउन की टाइप्स हैं जिनको मुख्तलिफ फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उन कैटेगरीज को हम देखने जा रहे हैं। तो जी, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे लंदन, कायदे आज़म, नोकिया मोबाइल, इंग्लिश लैंग्वेज, ETC। तो प्रॉपर नाउन में हम देखते हैं कि जी इसमें उस नाउन का ख़ास होना ज़रूरी है, या वो नाउन आम भी हो सकता है लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, उसका कोई एस्पेक्ट है जो इसको ख़ास बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, जितने भी शहर हैं और जितने भी कंट्रीज़ हैं और जितने भी दरिया हैं और जितने भी लाइक हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, वो सभी प्रॉपर नाउन हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन के पीछे एक और एलिमेंट भी कार फरमा है। प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जी कुछ चीज़ें जो कि अपने आप में एक ख़ास वजूद रखती हैं, वो उनको प्रॉपर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मस्जिद, मस्जिद एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन काफ़ी सारी मसाजिद की बात करें तो फिर वो कॉमन नाउन होगा। यानी काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी आ जाएँ तो वो फिर उनको सभी को जेनेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए या फिर एड्रेस करने के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन तमाम तर चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ की बात करें तो फिर वो एक चीज़ पे बात करना उसको ख़ास बना देता है। यानी बहुत सारी किताबें हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह। अच्छा, बहुत सारी किताबें बैग में होती हैं तो फिर वो दोज़ विल बी ऑल द बुक्स इन कॉमन। लेकिन जब हम उनमें से किसी एक बुक की बात करें, केमिस्ट्री, तो फिर वो एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से जितने भी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं उन सभी के नाम प्रॉपर नाउन होंगे। और प्रॉपर नाउन में हम ख़ास तौर पे ये बात माइंड में रखना ज़रूरी है हमारे लिए कि प्रॉपर नाउन में जो नाउन या फिर जो नेम होगा उस शख्स, जगह, चीज़ या किसी कॉन्सेप्ट का, उसके चाहे एक उसका पार्ट है या उसके 3 से 4 डिफरेंट पार्ट है उस नाउन में, उस नाम में, तो उस हर पार्ट का पहला लेटर कैपिटल डालेंगे। यानी प्रॉपर नाउन कैपिटल में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे लंदन, लंदन के जैसा कोई और शहर नहीं है। प्रॉपर नाउन की एक और क्वालिटी की जैसी कोई और चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क। अच्छा, अब दुनिया में आप देखें कि कितने पाकिस्तान और हैं, सिर्फ एक ही पाकिस्तान है। और उसके अलावा अगर लंदन देखें, लंदन की बात करें तो लंदन एक ही है, कोई 10 लंदन नहीं है। तो फिर जो चीज़ एक होती है उसके जैसी कोई और चीज़ नहीं होती, इससे कोई सानी नहीं होता, वो प्रॉपर नाउन में आता है। फाइनली हम देखते हैं कॉमन नाउन, जो आम चीज़, शख्स, जगह या किसी कॉन्सेप्ट का नाम है तो वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे लड़का, कई लड़के होते हैं, पेन, एक्टर, सिटी, मोबाइल, ETC। तो ये कॉमन नाउन में भी आते हैं। अब मैंने जो ऊपर एग्जांपल्स काउंट किए हैं उसमें नोकिया मोबाइल को मैंने ऊपर भी रखा है और नीचे अकेला मोबाइल मैंने रखा है। ऊपर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, नीचे सिर्फ लैंग्वेज की बात की। अब मैंने कहा कि जब हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बात करें तो वो हम लैंग्वेज इन कॉमन बात करें, और अगर हम किसी ख़ास लैंग्वेज की बात करें जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है, और अगर फ़र्ज़ कर लें मैं उर्दू लैंग्वेज की बात करूँ तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज देखें तो वो लैंग्वेजेस तो कई होती हैं, अब हमें नहीं पता किस लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये जेनेरिकली बात हो रही है। जनरली हम बात करें तो वो कॉमन नाउन में आता है, और प्रॉपरली बात करें तो फिर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो प्रॉपर नाउन में वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मीन्स द नेम ऑफ कंक्रीट और टेंजिबल थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकें, देख सकें, उनको टच कर सकें और उनको पकड़ सकें, यानी को हम हाथ लगा के उनका जो वजूद है वो महसूस कर सकें। तो ये हमारे पास टेंजिबल जो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकें, कंक्रीट चीज़ें हैं जी, सख्त चीज़ें हैं, अच्छा उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी, पेन, चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर, बुक, वाटर, टीचर, दीज आर ऑल यू कैन से द कंक्रीट नाउन, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कि टेंजिबल हैं, टच की जा सकती हैं। तो मज़ीद हम आगे नाउन की चौथी कैटेगरी पे आते हैं, चौथी काइंड पे आते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे दिमाग की पैदावार है। जब तक हम इससे कोई ये फंक्शन परफॉर्म ना करवाएं तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहती है। तो हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज़ हैं जिनकी कोई फिज़िकल स्टेट या शेप नहीं होती, तो वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। यानी एक ऐसा आइडिया जिसको हम टच ना कर सकें, जिसको हम देख ना
सकें तो वो आइडिया एब्स्ट्रैक्ट होता है। यानी द नेम्स ऑफ थिंग्स विच हैव नो फिजिकल शेप एंड विच वी कांट टच एंड सी आर नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे इमोशंस है, साउल है, हमारी रूह हम देख नहीं पाते, हम टच नहीं कर सकते, मर्सी, रहम, पिटी, पेन, हंगर, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, क्रूअल्टी वगैरह वगैरह। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ, यू कैन से, द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे दिमाग में जितने भी आइडियाज हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। आगे हम देखेंगे हमारे नाउन की फिफ्थ टाइप, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, ऑफ थिंग्स। अच्छा, ऐसा वर्ड जो कि यानी मुख्तलिफ लोगों के एक ग्रुप को ज़ाहिर करे या फिर मुख्तलिफ चीज़ों के ग्रुप को ज़ाहिर करे, उस ग्रुप के थ्रू ज़ाहिर होने वाला जो नाम है, अच्छा, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पे क्लास। Class is actually a thing. Class is actually a concept where many different kind of students are sitting. So इसमें हम consecutively हम ये कह लें कि cumulatively मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को एक रूम में हम बंद करके हम बता रहे हैं कि ये क्लास है, यानी ग्रुप है जी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। तो आर्मी काफ़ी सारे फौजियों का ग्रुप है, क्राउड मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है, ज्यूरी मुख्तलिफ जजेस का ग्रुप है, फ्लॉक इसी तरह से, पैनल, स्टाफ, कमेटी, इस तरह से दीज आर ऑल यू कैन से द कलेक्टिव नाउन, जिसमें जो वर्ड है वो किसी न किसी पर्टिनेंट ग्रुप को जाहिर कर रहा है। अब मज़ीद और भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि जेंडर की बेसिस पे हम नाउन को मुख्तलिफ 4 किस्म की कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन में जो तमाम तर यानी मेल हजरात हैं या मेल हैं, चाहे जानवरों में चाहे इंसानों में, तो वो मैस्कुलिन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे बॉय, मैन, एक्टर, हीरो, किंग, प्रिंस, मास्टर, लाइन, डॉग। तो फेमिनिन में भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो लाइक नाउन्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें गर्ल, वेमेन, एक्ट्रेस, हीरोइन, क्वीन, प्रिंसेस, मिस्ट्रेस, लाइनस, बिच, ईटीसी। तो कॉमन जेंडर भी होते हैं जी हमारे पास। हम जेंडर के लिहाज से नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज देख रहे हैं। तो जेंडर के लिहाज से पहली है मैस्कुलिन, फिर फेमिनिन, फिर कॉमन जेंडर भी होते हैं, फिर न्यूटर जेंडर भी होते हैं। तो कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, cousin, relative, servant, doctor. These are all the common words which are used both for male and female. तो न्यूटर जेंडर ऐसे हमारे पास वो वर्ड्स जो कि जनाब नॉन लिविंग थिंग्स को जाहिर करें। All those names which we use for non living things which neither are male or nor female. ऐसे वर्ड्स जो कि ना तो मेल है ना फीमेल है, जैसे कि पेन है, ट्री है, बुक है, चेयर है, रूम, टेबल, मोबाइल। ये वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी बेजान चीज़ें हैं जो कि ना तो ये कह लें कि मैस्कुलिन की कैटेगरी में आती हैं, ना ही फेमिनिन की कैटेगरी में आती हैं। इनको हम मैस्कुलिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेमिनिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद बरां हम देखते हैं कि जी नंबर की बेसिस पे, तादाद की बेसिस पे हम नाउन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब है कि वो नाम जो कि गिने जा सकें, वो चीज़ें जो कि गिनी जा सकें, वो काउंटेबल नेम्स में आती हैं। जैसे किताबों को गिना जा सकता है, पेन, चेयर्स, मेल, फीमेल, कॉलेज, मोबाइल्स वगैरह, इन सभी को गिना जा सकता है। तो जैसे 3 बुक्स हैं, 100 चेयर्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अनकाउंटेबल नेम्स वो होते हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स वो होती हैं जो ऐसी चीज़ों के नाम जो कि जिनको गिना ना जा सके, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पे मिल्क, मिल्क को हम क्या करेंगे, कैसे गिनेंगे? मनी को हम कैसे गिनेंगे? काफ़ी सारा। उसके बाद मनी को गिना जा सकता है, सॉरी, इसको हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ रेलेवेंट एग्जांपल, बट मिल्क, मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं, गिना नहीं जा सकता। हेयर को, बालों को हम गिन नहीं सकते, चावलों के दानों को नहीं गिन सकते, ऑयल को हम नहीं गिन सकते। ये वो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ईटीसी, कि जी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि जिनको काउंट ना किया जा सके उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी पैमाइश की जा सकती है। अब पेट्रोल को हम गिन तो थोड़ी सकते, पेट्रोल के ज़र्रात को हम गिन नहीं सकते, तो पेट्रोल को हम मेजर करते हैं लीटर्स में। तो इस तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। तो आज हमने नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज़ को कंसिडर किया अपने इस लेक्चर में। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। सो मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।